Hello, my name is Siddharth Raut and I'm a final year student in AIMS Kalyani and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. In today's video, I'm going to talk about the topic how to study for NEET even when you have the backlogs. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट नीट स्टूडेंट फेस कि बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, बैकलॉग हो जाने की वजह से वो करंट जो पढ़ाई है उस पर फोकस नहीं कर पाते। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि पिछला तो कुछ कंप्लीट ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ना वो करंट पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, ना वो अपना प्रीवियस जो भी बैकलॉग है उस पर ध्यान दे पाते हैं। एंड वो लोग सोचते हैं अगर बैकलॉग्स क्लियर नहीं होगा तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, बैकलॉग्स आर नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। तुम अगर टाइम मैनेज करोगे, उसको टाइम अप्रोप्रिएटली दोगे, आराम से हो जाए। सो देखो, आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू द होल प्लान एंड स्ट्रैटेजी कि कैसे तुम अपने बैकलॉग्स को अपने करंट जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसमें इंक्लूड करके क्लियर कर सकते हो। We'll talk about the 70-30 rule, then the priority mapping, then the weekly clearing system. तो एंड तक देखो, तुम्हारे कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगा अपना बैकलॉग्स क्लियर करने में। एंड डोंट पैनिक कि तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग्स रह गए, टाइम दोगे आराम से क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटी चैप्टर्स, ठीक है। बहुत बच्चे यही करते हैं कि दे ट्रीट ऑल द चैप्टर्स द सेम, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए सबको अलग प्रायोरिटी देना है आपको। जैसे चैप्टर 1 बेसिक है, आप अगर आपका वो क्लियर नहीं है एंड आप सोच रहे जब आप आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा चैप्टर 1 तो कंप्लीट नहीं मुझे करना है, बट दैट इज़ नॉट अ हाई वेटेज टॉपिक, वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनने वाले, वो बस आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अगर आप आगे बढ़ चुके हैं एंड आपको समझ में भी आ रहा है, तो अगर एट द टाइम तुम्हें वो समझ नहीं भी आ रहा है तो दैट्स फाइन, एंड आगे तुम टाइम देकर तो जल्दी से पढ़ भी सकते हो। तो स्ट्रैटेजीज हाई प्रायोरिटी मैपिंग करना है। कैसे करोगे, आपको हर बैकलॉग को जो भी चैप्टर्स है उसमें आपको कैटेगराइज करना है उसमें, ठीक है। कैटेगराइज किस चीज़ों में करोगे, जो हाई वेटेज है प्लस वो बेसिक्स है। देन सेकेंड इज़ जो इंडिपेंडेंटली हाई वेटेज, मतलब ऐसा जो कोई बेसिक्स नहीं है, वो एकदम अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। एंड देन इज़ लो यील्ड, तो आपको जो हाई यील्ड एंड बेसिक टॉपिक है उसको आगे करना है। देखो, बेसिक्स अगर नहीं करोगे तुम आगे जाओगे तो प्रॉब्लम्स होंगे आपको। तो आप अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो आप आगे वाले जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो बेटर क्लियर यो बेसिक्स, अच्छे से उसको टाइम दो ताकि तुम जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा उसमें। एंड देन इज़ तुम्हारा इंडिपेंडेंट हाइड, ये तो आपका मतलब वो चैप्टर है जिसको किसी से लेना देना नहीं होता, वो अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो टॉपिक्स आप उसके बाद करोगे। उसके बाद है लो यील्ड, अगर तुम उसको छोड़ भी दोगे तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि मेजर क्वेश्चन पहले 2 से ही आएंगे। इससे जो नीचे वाले जो चैप्टर्स हैं उससे वैसे क्वेश्चन आएंगे मानो जो रैंक डिसाइड करेंगे आपके। मतलब अगर आपने पहले 2 कर लिए तो आपको मैं गारंटी दे आपको अच्छा गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। बट आपने लो यील्ड कर लिए तो कभी कभी एनटीए वाले थोड़ा आजकल फालतू जो भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स या समरी वगैरह जो भी यूजुअली नहीं डालते हैं वैसे क्वेश्चन भी डालने लग गए हैं। तो इसीलिए अगर आप लो यील्ड पढ़ेंगे तो चांसेस आपके वो 1 या 2 क्वेश्चन कर पाएँ, बस उन्हीं के लिए। तो अगर बट आप इन्हीं 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर पूरा सिलेबस ख़राब कर देंगे, जो मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं वो मिस कर देंगे, तो इट्स योर लॉस होंगे। सो इसीलिए वो चीज़ करो जो तुम्हें एक्चुअल में मार्क्स दिलाए। सब कुछ करने के चक्कर में ना जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ है वही भूल जाएंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ 70-30 रूल। तो इसमें क्या है, 90% बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, करंट कोचिंग जो भी है उसको छोड़ के, जो भी कोचिंग ले रहे हैं, जो भी वॉट एवर दे आर स्टडिंग, वो छोड़ के वो जो पीछे बैकलॉग्स है उन पर करने बैठ गए, जैसे बेसिक्स करने बैठ गए। बट तुम्हें पता नहीं है कि तुम उस टाइम में जो सीख सकते थे तुमने वो नहीं सीखा। तुम अपने बैकलॉग्स पे किए काम के जो इतने इंपॉर्टेंट में भी ना हो, या तो आप उसको भी समझने में टाइम लगा है, और प्लस तुम जो समझ सकते थे वो भी नहीं समझे। तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। आप ऐसे करके दूसरा नया बैकलॉग्स ऐड अप कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसका स्ट्रैटेजी है 70-30 एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या है, 70% ऑफ टाइम है वो स्ट्रिक्टली आप करंट सिलेबस को देंगे। मतलब जो भी आपका कोचिंग में चल रहा है या फिर स्कूल में चल रहा है, जो भी मतलब एट द मोमेंट आपका क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, वो उस पर ध्यान देंगे। देन उसको मास्टर करने का 30% टाइम देंगे बैकलॉग को। एक दिन में मतलब आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-3 घंटा आपको बैकलॉग को देना ही देना है। तो इससे क्या होगा, आपका करंट प्रिपरेशन में ख़राब नहीं होगा ना, फिर बैकलॉग्स भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ द वीकली बैकलॉग क्लियरिंग सिस्टम। आप अगर बस अक्यूमुलेट करते रहोगे कि नहीं मैं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, तो नहीं होगा। मुझे आपको एक शेड्यूल टाइमिंग देना ही पड़ेगा उसको। तो आप एक डेडिकेट कर दीजिए, एक पर्टिकुलर सैटरडे का नाइट या संडे का मॉर्निंग, इससे कोई भी एक आप ट्राई करिए कि वीकेंड्स पे आप अपने बैकलॉग्स को डेडिकेटेड टाइम दे दो कि मैं अब ये करूँगा। एंड डू मेक लाइक प्रायरली आप उसको सोच रहे हो कि आपको इस दिन क्या करना है। तो अगर हमेशा सोच के बैठेंगे ना कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, इसके बाद क्या पढ़ूंगा, आज मुझे कितना ख़त्म करना है, तो आपके बैकलॉग कभी रहेंगे ही नहीं। आप अगर बस सोचेंगे ठीक है मैं कोई करना है कर लूँगा, तो आप वो जो एक दिन में कर सकते थे वो आप 3 दिन तक खींचेंगे।
इसीलिए डू मेक अ पर्टिकुलर टाइम टेबल, आपको हर चीज़ का शेड्यूल होना चाहिए, तभी आपका कहते हैं बैकलॉग क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था सैटरडे नाइट को शेड्यूल करें कि ये 2 चैप्टर्स मुझे आज पढ़ने हैं एंड ख़त्म करने हैं, तो आपको उसी टाइम ख़त्म करना है। आपको स्ट्रिक्टली ये कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वरना तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक मी। देन आता है थर्सडे, तो आप संडे मॉर्निंग वन शॉट वीडियोज़ देख ले वगैरह वगैरह जो भी है। वन शॉट वीडियोज़ आपको जल्दी भी हो जाएगा। ये आपको रिविजन भी ऐसे करना है, बैकलॉग भी ऐसे क्लियर करना है कि ये नहीं कि उसको भी जितना प्रायर अभी जो तुम्हारा करंट सिलेबस है उतना ही सिलेबस दो, उतना ही टाइम दोगे, उतना नहीं देना है आपको। बैकलॉग को आपको जल्दी जल्दी क्लियर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला आपको पूरा उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप उसको फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ रहे हैं, आपको उसमें से जैसे वन शॉट वीडियोस मैंने बोले तो आपको 2x में देखना है, ठीक। देखो बैकलॉग कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती ना जब बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने जो रिवाइज़ नहीं किया है, जो आपका कंसेप्ट नहीं बना है, या आप उसको करना चाहते थे बहुत टाइम से बट नहीं हो, जैसे बेसिक्स वगैरह हो गए, तो वो भी आपको जल्दी जल्दी करना है। जैसे गो स्ट्रेट टू द समरी, सॉल्व क्वेश्चन, जो PYQs है उसके जो हाई टॉपिक्स हैं उन पर मेनली फोकस करो। आप अगर पूरा चैप्टर फर्स्ट टाइम में जैसे पढ़ने लग जाएंगे तो फिर तो आपको गारंटीड करंट सिलेबस भी छूटेगा एंड बैकलॉग आप ज़्यादा ही कुछ टाइम दे देंगे। एंड डू मेक द टाइम टेबल। टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है तो आपको ऑब्वियसली डिले होता रहेगा, आपको फिर बस वो अक्यूमुलेट होता रहेगा और कुछ नहीं। सो लेट मी समराइज। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, जैसे तुम कंप्लीट कर सकते हो उतना भी नहीं। ये भी तुम नहीं कि तुम हाइपोथेटिकल कि मैं ये 1 घंटे में कर दूंगा, बट जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग देखोगे। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम थोड़ा अपना हायर करो कि हाँ ठीक है 2 घंटे में तुम यूजली खत्म करो, तो तुम एम रखो कि तुम 1 या आधे घंटे में उसे ख़त्म करोगे ताकि एक्सटेंड हो, बट तुम्हें पता है कि तुमने अपने एम से ज़्यादा किया वैसे। तो फिर इसीलिए हमेशा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। देन हर वीकली तुम्हें मतलब एक डेडिकेटेड टाइम देना है बैकलॉग्स को। तुम हर रोज़ भी दे सकते हो कि हर रोज़ तुम्हें 2-2 घंटा बैकलॉग को दे दिया, या तो वीकेंड से बस उसको टाइम दो। एंड जब भी उसको रिवाइज़ करते हो तो बैकलॉग्स को ऐसे मत पढ़ो कि तुम फर्स्ट टाइम मत पढ़ रहे हो, तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। 2x में देख लो, या तो वन शॉट वीडियो, या तो उसको रिवाइज वीडियो दो, या तो हायर टॉपिक देख लो। ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा हो जाएगा बैकलॉग कंप्लीट। एंड डोंट, अगर तुम बहुत बच्चे क्या करते हैं डर के करते ही नहीं, खोलते ही नहीं कि मेरा कितना बैकलॉग है। भाई देखो, देखने से पता चलेगा एंड बहुत ईजिली बैकलॉग कंप्लीट भी हो जाएगा, इतना डरने की बात नहीं है। एंड वन लास्ट थिंग, अगर आपके बैकलॉग्स इतने हो गए हैं कि लाइक वो ऐसे नॉर्मल स्ट्रैटेजी से कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आप एक एम्स टॉपर की मदद ले सकते हैं थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आदित्य जोशी मेंटरशिप ने एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम निकाला है, ठीक है, जिसमें एम्स टॉपर खुद आके आपके वीक पॉइंट्स, आपके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसे कि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, तो फिर वो आपको स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि कब कैसे क्या करना है, आपको एकदम शेड्यूल टाइम टेबल बना के देंगे। आपका लाइव सेशन होगा उनका। ये जो लॉन्च है ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द नीट एग्जाम इज़ ओवर, लाइक मे ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके सीट्स लिमिटेड, इसका प्राइसिंग क्या है, इसका ईयरली मेंटरशिप प्राइस है 5999। इस टीम के मेंबर्स कौन कौन है, तो इसमें 15+ एम्स दिल्ली टॉपर्स हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 मेंटर्स हैं, 400+ topper from all over the aims, and then multiple mentors available for every subject and for every type of student, ठीक है। We also have many female mentors, so making it very safe and comfortable for girls। एक पॉइंट आता है कि ये बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम से कितना डिफरेंट है, तो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो अदर मेंटरशिप प्रोग्राम रहते हैं वो गूगल मीट या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ऑपरेट होता है, तो कोई थर्ड पार्टी ऐप से ऑपरेट होते हैं। बट वी हैव अ पर्सनलाइज ऐप फॉर इट, जिसका नाम है आदित्य जोशी। इस ऐप में आपको पर्सनलाइज लाइव सेशन दिए जाते हैं जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं। एंड ये जो मेंटरशिप है ये हमारे ऑफिशियल ऐप में ही हमेशा अपलोड होगी एंड फुल्ली इंटरेक्टिव है। आपको पर्सनलाइज डेली टारगेट मिल जाएंगे, पर्सनलाइज टाइम टेबल मिल जाएंगे, चाहे वो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज़ क्यों ना हो। देन वीकली एंड मंथली प्लानिंग मिल जाएंगे, आपके जो बैकलॉग्स हो रहे हैं उस पर भी काम किया जाएगा। देन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट गाइडेंस दी जाएगी। एंड इस मेंटरशिप प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी, and we guarantee score improvement if the student follows the system sincerely, and no other mentor program like इतना accountability लेता है। एंड इसमें एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो भी लाइव सेशन है वो रिकॉर्डेड होते हैं, तो जब भी आपको वापस देखने का मन करे आप इसको देख सकते हैं। एंड ये पेरेंट्स एंड गार्डियन भी देख सकते हैं बाद में, अगर आपको चेक करना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। देन दिस सिस्टम इज़ कम्प्लीटली सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल। यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं की जाएगी, आपकी स्ट्रैटेजीज़ पे काम की जाएगी, आपके वीक पॉइंट में काम की जाएगी। एंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर फ्रॉम अदर मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ दैट कि इसमें साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है टीम में। तो अगर आप स्टूडेंट कैन फ्रीली टॉक अबाउट देयर स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ रही है, बहुत प्रेशराइज फील हो रहा है या मोटिवेशन इशू हो रहा है, तो आपके लिए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल किए जाएंगे। एंड आपको
आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी। तो ये मतलब पूरा कम्युनिटी जो टीम है वो एज अ फैमिली काम करेगी एंड आपको हर मोमेंट पे हेल्प करेगी। फॉर इट इज़ बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट्स। So we are there for you. If you really need help, we are here for you. Join the course, and if you really like the video, please do like, share and subscribe.